यूपी के सुल्तानपुर जिले में बुलडोजर का दिखा कहर, बेघर हुए लोग। खुले आसमान के नीचे गुजरी पहली रात, नहीं मिली कोई इमदाद। आवंटित आवासीय पट्टे की जमीन विवादित, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हुआ परिवार। यूपी के सुल्तानपुर जिले की जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के बीरसिंहपुर कस्बे से जुड़ा हुआ मामला है, जहां बीरसिंहपुर कस्बे में गुरुवार को हाईकोर्ट के दिशा निर्देशन पर कस्बे के बरौसा रोड के किनारे स्थित तालाब की बेशकीमती जमीन पर बने 2 मकानों व 11 दुकानों को हाईकोर्ट के दिशा निर्देशन पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पल भर में बुलडोजर से सभी जमींदोज कर दिए गए। इन मकानों के ढह जाने की वजह से परिवारों के लोगों को कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को बेबस होना पड़ा। पीड़ितों का दर्द देखकर ग्रामीण व नात रिश्तेदारों ने उन्हें अपने घर में शरण दी। कस्बा निवासी रियाजुद्दीन पुत्र हसन रजा का पक्का कमरे युक्त मकान कस्बे की बरौसा बीरसिंहपुर सड़क मार्ग पर तालाब की जमीन पर बना हुआ था, जिसके चलते गुरुवार को हाईकोर्ट के निर्देशन पर ढहा दिया गया। मकान ढह जाने की वजह से यह परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को बेबस हो गया। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने की मजबूरी को देख पड़ोस में स्थित उनकी चाची से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने घर में शरण दी। मजबूरन ठंड की पहली रात इस परिवार का अपने चाची के घर में तो गुजर गई। वहीं प्रशासन द्वारा बेघर हुए इन परिवारों को आवासीय पट्टी का आवंटन तो दिया गया, वह भी विवादित स्थल पर, जिसके चलते यह लोग मजबूरन खुले आसमान या पड़ोसियों के घर में रहने को बेबस हैं। रियाजुद्दीन ने बताया कि राशन खरीदकर पहली रात सपरिवार चाची के घर में बिता ली। उसने बताया कि दुकान ही आय का मुख्य स्रोत रही है। दुकान के टूट जाने की वजह से अब परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ ऐसे ही सूरत हाल कस्बा निवासी सायरा बानो का भी है। इनका आवासीय मकान भी प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में तालाब पर होने के चलते गुरुवार को ढहा दिया गया। इनका परिवार भी अब खुले आसमान के नीचे रहने को बेबस है, जिनके दर्द को देखकर ग्रामीणों ने अपने घर में शरण दे रखी है। वहीं प्रशासनिक कार्रवाई के बाद 24 घंटे बाद भी अधिकारियों ने नहीं ली सुध। यूपी के सुल्तानपुर जिले की बीरसिंहपुर गांव में तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बने आवासीय मकानों व दुकानों को ढहाए जाने की 24 घंटे बाद भी बेघर हुए इन परिवारों का प्रशासनिक अधिकारियों ने व कर्मचारियों ने सुध लेना मुनासिब नहीं समझा। पीड़ितों के मुताबिक आवासीय पट्टा आवंटन में कार्रवाई तो की गई, लेकिन आवंटित जमीन विवादित होने के चलते उन्हें कब्जा पाना किसी कम मुसीबत से भरा नजर नहीं आ रहा, जिसके चलते लोग खुले आसमान के नीचे रहने को बेबस हैं। बेघर हुए इन परिवारों को सुध लेने के लिए 24 घंटे बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी इस गांव में नहीं पहुंचा और बेघर हुए लोगों की छांव देना तो दूर, इनका सूरत हाल भी नहीं लिया गया। का नाम? सायरा बानो आता है। पिता क्या नाम है? अब्दुल मजीद। कहाँ है वो? ये जयसिंहपुर का है, तहसील में भैया। तहसील में? हाँ। तो आज रात कहाँ गुजारी? यही खुले में? पास कोई रहने हाँ। के लिए जगह नहीं? कहीं नहीं। नहीं तो कोई आपका सहयोग नहीं किया? नहीं सर, वो वही एक जने के घर रहा है, वही सामान घर है, वही सोई जाए। वही कहन की आए के यहीं सोई जा, हमारे तब यहीं पड़ी रहे, तो वो कहन की बिटिया चला वहीं ना, तो रात के समय अगर ठंडी उंडी लग जाए तो सबका कुछ हो ही जाए। तब तो रफी ना अपन चली आए। नहीं तो आपको लेखपाल ने कहा था जमीन देने के लिए, जमीन क्या हुआ है? लाट हुई कि नहीं आपको? अभी नहीं मिला है? लेखपाल आए भी नहीं आपके पास? नहीं ना आए। खाने पीने क्या व्यवस्था थी आप लोगों की? कुछ नहीं खाए? नहीं वाला के खियाई नहीं। एक जने सूप बनावत थी, उन्हें बेचारी दया लाद दे है। हाँ। उन्हें अपन खाना बना दे दिन। किसी ग्रामीण ने खिलाया? हाँ हाँ भैया, उन्हें सिलाई गई है। अब क्या होना पूरे गाँव। कितने लोग हैं आप लोग? भैया 5 बहन हम है। हाँ। नहीं आप लोग यहाँ पे कितने लोग रहे रात में? रात में 5 जनी रहे। कौन कौन? नाम बताइए। इनका बता देना भैया। नाम बोलिए, नाम एक एक लोगों का नाम बोलिए। बदरुन्निसा नाम। आप? हमारा सायरा बानो, इनके मोहम्मद है? मोहम्मद वकी। मोहम्मद वती। और पिताजी का नाम? और कौन था उनके साथ? हमारे आमिना खातून ना बाबा ही ले वो। मकान नहीं है, रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था तो नहीं है। आज आप रात कहाँ गुजारे? बीती रात? हमारे चाची का घर है सर। वो चाची हमारी आज 2-3 दिन से कह रही थी भैया जब गिरेगा तो बताना। मैं सर सब पूरा सामान लेके अपने चाची के यहाँ रह रहा हूँ। मौके पे ये सर सामान रखा हुआ है। खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने का सर कोई व्यवस्था नहीं। लाए थे खरीद को, बना था। और ये मेरी भाभी हैं सर। क्या करते हैं? हम तो सर वहाँ सिलाई करते थे जी सर। तो और आपको जमीन दी गई थी प्रशासन तरफ नहीं दी गई? जी सर, अभी जो है दिखाई गई है जमीन सर जी प्रशासन की तरफ से,
कि हम आपको जो है नाप के रहने बताया के लिए- नहीं गया है कि यही है। नहीं, नाप के चिन्हित लगा दिया गया है, कोई कागज पत्तर उसके नहीं मिला है। अच्छा। ये हमारे लेखपाल और मौखिक रूप प्रधान से जी बता दी गई। जी मौके पे बता दिए गए हैं, प्रधान और लेखपाल के माध्यम आवास के लिए भी बोले हैं देने के लिए कि नहीं? से आवास कहे हैं कि आपको हम रहने की जो है जमीन देंगे और आवास आपको दिला दिया जाएगा। तो आज रात अपने चाची के यहाँ चाची के यहाँ गुजारने सर, वहीं सर सामान भी कितने रखे। परिवार हैं आप? सर हम एक लड़का है, एक लड़की और 2 परानी अपने हैं सर। यानी 4 परिवार। 4 परिवार जी सर। जीवन यापन कैसे करते थे? जी सिलाई करते थे, एक मशीन थी, उसी की वजह से जो है उसी से रोजी रोटी चलती थी, उसी से बच्चों को वही पढ़ाते कमरे थे। में आप रहते भी जी, थे और हाँ। रोजगार भी करते रोजगार भी करते थे सर। थे? उसी से परिवार का पेट जी भरते थे। जी